वेलकम टू दी स्टडी जोन चैनल। तो आज हम चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन करेंगे रियल नंबर्स की। तो पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन जान लेते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मींस कि रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन होते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो रैशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। कि ये जो नंबर होते हैं रैशनल नंबर हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, ऐसे दीज नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने कहा कि एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, तो ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने नंबर लाइन पे किया हुआ है कि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। नंबर लाइन आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन देखो, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं तो 3/2 पी अपॉन क्यू फॉर्म में। √3 इरेशनल नंबर है तो वो भी नंबर लाइन पे होगा। √5 इरेशनल नंबर है तो वो भी नंबर लाइन पे होगा। पाई इरेशनल नंबर है तो वो भी नंबर लाइन पे होगा। मतलब रैशनल पी अपॉन क्यू एंड इरेशनल जो आप नंबर लाइन पे देख रहे हो, ये दोनों ही नंबर लाइन पे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पी अपॉन क्यू होता है रैशनल नंबर, हम करेंगे वैसे आगे सम्स इसके, और पाई वाले इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? अब एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। मीन कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ, कंफ्यूज मत हो। एग्जांपल आपको मतलब देती हूँ मैं अभी। सो योर एग्जांपल, so you can clearly see you have two numbers 66 and 420। इसका आपको पहले एलसीएम निकालना है। वो आपको एलसीएम निकालना आता होगा। सो एलसीएम 66 का निकाल लिया पहले। ठीक है, 66 आप कैसे निकालेंगे तो नहीं आता, पहले लिख लिया आपने 66। ठीक है, 66 मतलब लाइन वगैरह मार ली जैसे हम एलसीएम में मारते हैं। 66 लिख के 66 पहले किसके टेबल पे आएगा? ऑफ कोर्स इवन नंबर 2 है तो पहले हम 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के बाद 2 के टेबल पे 6 कितने आता है? 3। तो 66 कहाँ पे आएगा? 33 पे। 33 और नंबर है तो किसके टेबल पे आएगा? ऑफ कोर्स 3 के टेबल पे। सो 3 लिख के फिर हम 3 कितने पे आता है, मतलब और नंबर तो पता ही है आपको कौन से होते हैं। 3 लिख के 3 के टेबल पे कितने आएगा? ऑफ कोर्स 11 पे। 11 और नंबर है, किसी के टेबल पे नहीं आता तो 11 1। आई होप आपको 66 का एलसीएम समझ आ गया होगा। ठीक है, इजी है, इतने डिफ़िकल्ट एलसीएम लेने नहीं है जितना आप ले लेते हो, इजी होता है एलसीएम। मूविंग टू नेक्स्ट नंबर 420। अगर इसका नहीं समझ में आया, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो 420 का अब हम एलसीएम लेते हैं। ध्यान से सुनना, इजी नंबर है, कोई इतने बड़े नंबर नहीं आते। ठीक है, 420 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल पे ऑफकोर्स इवन नंबर है। 2 के टेबल पे 4 आता है, 2 पे 2 आता है 1 पे, मतलब 20 10 पे आता है तो 10 नहीं आएगा सीधा। फिर 2 के टेबल पे आता है ये। 2 के टेबल में अगर हम जाएंगे तो 1। अगर हम 2 डिजिट निकालते हैं तो बीच में 0 आती है, चाहे पहले हम 10 निकालें तो 1 0 आता ही आता पहले भी। ठीक है, तो 105 आ गया क्योंकि हम दो डिजिट निकाले थे ना। फिर आ गया 5, 105 5 पे आएगा ऑफकोर्स। 10 आता है 2 पे, 5 के टेबल पे, तो मतलब 105 है ना, 5 के टेबल पे, 2 पे आता है 10, देन आता है 5 आता है 1 पे, तो आपका आ जाएगा 21 सॉरी क्या। सो 21 3 के टेबल पे 7 पे 7 7 आ गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि आगे नीचे कैसे हो गया 5 3 7 वहाँ 3 5 7। ये आप पे डिपेंड है, आप कौन सा पहले करते हो। 105 ये अगर आप 3 के टेबल पे लेते तो आपका उल्टा सीधा आ जाता, 7 पे आके 7 फिर 3 के ऐसे ऐसे आपके आ जाता। ठीक है, इट इज़ नॉट बिग इशू, सारे सेम ही नंबर है। जैसे देख लो 2 2 5 3 7 2 2 3 5 7 सेम ही है, इतना इशू नहीं है जितना आप ले लेते हो। ठीक है, एलसीएम आप जैसे मर्जी ले सकते हो, मैंने सिर्फ आपको बताया भी आप कैसे लो, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आता एलसीएम। सो ऐसे आपने एलसीएम ले लिया। सो देन वी हैव HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स HCF एंड LCM निकालना। LCM आपको पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM हमने निकाल लिया। LCM हमने ना दोनों में से कॉमन लेना होता है।
टू टू कॉमन है तो 2 कॉमन मतलब 1 हो गया, 2 देन कोई भी नहीं था कॉमन तो हमने सारे वैसे लिख लिए। 2 दोनों में कॉमन था तो कॉमन 1, सो 1 ही 2 आएगा। फिर HCF दोनों में से एक एक नंबर जो कॉमन आया 2 आया और 3 आया, तो 2 × 3 = 6। देन रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है पेपर में कई बार। LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ईजी है। सो हमने एग्जांपल ली कि पहला नंबर मतलब 66 है, सेकंड नंबर 420 है और HCF आपका 6 है, मतलब 2 नंबर है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने 2 नंबर्स लिए तो हमने LCM फाइंड करना है। इजी नंबर है, आपके NCERT में भी हैं। सो फर्स्ट नंबर इज 66, सेकंड नंबर 420, HCF इज 6, सो फाइंड LCM, तो हम LCM फाइंड करेंगे। सो हमने फॉर्मूला लगा दिया, फिर LCM × 6 मतलब LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वही हमने लगा दिया। फिर LCM फाइंड करने के लिए 66 × 420 आ गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था 6, वहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो कटिंग होकर 6 से 66 11 पे आ गया। सो मल्टीप्लाई करके हम किसको करेंगे, कटिंग तो हो गई, 6 भी कटा गया और 66 भी, 66 की जगह आ गया आपका 11, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 420 × 11, ठीक है। मतलब 1 डिजिट है, स्मॉल होगी, कटिंग हो गई थी हमारी यहाँ, ठीक है। तो अब हम 420 × 11 करेंगे, सो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 = 0, 2 × 1 2, 4 × 1 4 = 1012, वही सेम डिजिट आ जाएंगे सारे, बस क्रॉस लग जाता है, आपको पता ही है, छोटी क्लासों से हम करते आ रहे हो। यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा 4620, तो आपका LCM आ गया 4620, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है प्रूफ √5 इज़ इरेशनल, प्रूफ √3 इज़ इरेशनल, प्रूफ √2 इज़ इरेशनल। ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है और इस साल भी होगा। मैंने बहुत इजी वे से आपको समझाया है। सो अब देखते हैं कि कैसे है। ये तो आपकी 2 यूनिवर्सल लाइंस हैं, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 तक, ये यूनिवर्सल लाइंस है, ये आपको याद करनी ही करनी है, ये हर किसी क्वेश्चन में आएंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, पहले हमने इसको अज्यूम कर लेना है कि एक रैशनल नंबर है। नाउ लेट √5 इज इक्वल टू a/b, रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में होते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमने स्क्वेयरिंग कर देनी है। फिर बोथ साइड्स को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका डिवीज़र 1 होता है, जैसे 3 और 5 1, 4 और 9 1, और अगर पेयर में हो तो भी 1 होता है। ऐसे नहीं है कि 4 2 के टेबल में आता है इसलिए, बट जिनका डिविजिबल 1 होता है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हमने स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो √5 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि √5 था, √5 2 मतलब अंडर इसलिए होता है ना क्योंकि वो डबल होता है, तो डबल से डबल कैंसिल हो जाएगा, डबल से डबल कैंसिल किया, सॉरी वो उधर साइड हो गया, डबल से डबल कैंसिल हो गया, तो 5 इज़ इक्वल टू a² अपॉन b² आ गया हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको फुल नंबर तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये पत्थर की लकीर है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज आंसर करते हो पेपर में तो एग्जामिनर भी खुश होकर चेक करता है, ठीक है। तो आगे हम 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b² था, तो b² 5 इज इक्वल टू a²। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b² इज इक्वल टू a² अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे a² इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये एक रूल ही है मानो, तो ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने वैसे लिख देना है। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हम आगे करना है थोड़ा सा। सो मूविंग टू नेक्स्ट। सो अब हम लेट कर लेना है कि लेट a इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर, जहाँ पर हम a लिख रहे थे a अपॉन b, वहाँ 5m आ जाएगा। तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, √5 इज इक्वल टू a अपॉन b लिख रहे थे ना पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 5m अपॉन b। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, √5 स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, 5m अपॉन b², ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर पहले a था, हमने 5m लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सो 5 इज इक्वल टू, वहाँ रूट कट हो गया, 5 इज इक्वल टू 25m² अपॉन b², ठीक है। अब 25 तो आ गया यहाँ पे, आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर b डिवाइड में था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, b² 5 इज इक्वल टू 25m²,
ठीक है। सो मतलब 5 मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में चला जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m² अपॉन 5। अब 25 किसका मतलब 5 × 5 25 होता है, तो 5 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m² आ जाएगा, फिर मतलब मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m² आ जाएगा। वैसे ही हमने लिख देना है, अब b के नीचे है ना 5, इसलिए बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और जो ये लास्ट में ये भी आपकी यूनिवर्सल लाइन है, ये आपने लिखनी है। दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 या 5 नंबर में आता है। अगर आप फुल लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।